ये लैंप थोड़ा ऊपर उठाओ। तो यहाँ है ये ताबूत। आखिर मुझे ईवान से अच्छा ताबूत मिला। वैसे ये मेकपीस कौन है? वो मेरे लिए चुनौती है। वो अच्छा है, बहुत अच्छा है। इस ताबूत के अंदर की मम्मी है कनेक्टा, राजवंश की दूसरी रानी। ये 4000 साल पुरानी है। तो चलिए जल्दी करते हैं, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। नहीं, रुको, मैं पहले ये लिखी हुई पहेली को सुलझाना चाहता हूँ। Now, that's 10, 100, 1,000. That's it now. What's this figure here doing? He's touching it. काफी खूबसूरत है। जल्दी मत करो अजान, हम काफी करीब हैं। ये पुराने कब्रों के साथ अक्सर बनाए जाते हैं। मौत का जाल। Ivan Makepeace. Are you sure? Oh, yes. I'd recognize that face anywhere. मैंने कहा था ऐसे मत करो अजान। अब थोड़ी देर रुको बस, शायद ये मिल गया है। थोड़ा मुश्किल है। हजारों साल से मौत का इंतजार, जो भी इंसान इस ताबूत को छूता है। अजान रुको। देर हो चुकी। मिस्टर रोडॉल्फ। मिस्टर स्काइस, मुझे नहीं लगता कि वो बैग फिर से तुम मेरे चेहरे पर डाल पाओगे। वहां का नजारा काफी अच्छा है। बहुत मजेदार। मैं हमेशा ऐसे इंसान को पसंद करता हूं जो खतरों से खेलता है। मिस्टर स्काइस, ये सब किस लिए है? तुम्हें सही इसके बारे में कुछ नहीं पता। पिछले महीना तुमने 10 लाख मुझसे लिए थे इन्वेस्ट करने के लिए सोने के ऊपर, जिसमें मुझे अभी तक वापस नहीं किया तुमने। अच्छा, ऐसा? हाँ, ऐसा है। तो बताओ क्यों था ये सब? मेरे पास टिप थी कि किसी को सोना उतारना है, कुछ इमरजेंसी में। चुराया हुआ था ना वो? नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल वो एक बूढ़ी औरत है जिसने हाल ही में अपने पति को खोया है और उसे थोड़े पैसों की सख्त जरूरत थी। वो उसके पति के अंतिम संस्कार के लिए, हालांकि 10 लाख उसके लिए काफी नहीं थे, इसलिए। हाँ,
मैं घोड़े की पटरी से उतर गया और बहुत कुछ खोया। ओह अच्छा, चलो अब देखते हैं। 10 लाख 100% सोने का ब्याज 30 दिन के हिसाब से। मान लिया कि तुमसे बहुत पैसे लेने हैं मुझे, लेकिन क्या तुम्हारे पास अभी पैसे हैं? अभी फूटी कौड़ी भी नहीं है मेरे पास। तुम्हें कुछ दिखाने के लिए है मेरे पास। यह एलिस है। इसने भी मुझसे पैसे लिए थे जैसे तुमने लिया था। कुछ 1000 रुपए सिर्फ अपने बच्चे को खाना खिलाने के लिए नहीं, घोड़े के पटरी पर दौड़ाने के लिए भी। इसके पास तुम्हारी तरह ही बहाने होते थे पैसे नहीं देने के लिए। वैसे शायद अब वो बच्चे भूखे ही होंगे। तुमने इसे कुछ 1000 रुपयों के लिए मारा? We did more than that, Everett. Lads here had their way with her beforehand. And then again, afterwards. ये एक सीख है कि क्या होता है उन लोगों के साथ जो मेरे से पैसे लेकर मुझे नहीं देते हैं वापस। But we're not at that stage just yet. A little pain will help the message sink in. नौबी, क्लैंप ले आओ। नहीं नहीं, देखिए देखिए, आपको ये करने की जरूरत नहीं है। रुक जाइए, रुक जाइए। मेरी पॉकेट चेक कीजिए, मेरी किस्मत खुलने वाली है। दूसरा वाला भी करो, एक बार और घुमाओ। मेरी जेब में एक चिट्ठी है। कौन पॉकेट में? यहाँ पॉकेट है जैकेट में, लेफ्ट साइड। डॉक्टर फेलिक्स रैंडॉल्फ आपसे अनुरोध करते हैं 8 बजे आने के लिए, गुरुवार 12 बजे, मामले के बारे में बात करने के लिए। अपनी विरासत का। हाँ, मैंने कहा था ना। ये सब क्या है? ये मेरे अंकल फेलिक्स रैंडॉल्फ हैं। इनके बारे में सुना होगा तुमने। वो खजाने का खोज करने वाला है क्या? कुछ बहुत दिलचस्प है। ये तो बहुत और मजेदार है। मुझे पता था आपको मजा आएगा मिस्टर स्काई। This telegram says 8 o'clock, and you're still sat here. Shouldn't you be seeing your uncle? Well, it may have escaped your attention, Sykes, but I'm currently somewhat being forcibly detained. All right. इसको जाने दो चार्ली। थैंक यू भाई। ठीक है, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। पकड़ना। तुम उससे भी ज्यादा करोगे मिस्टर रैंडॉल्फ। मुझे जानना है तुम्हारे हाथ क्या क्या लगा है अभी तक। जब तुम्हें वो मिल जाएगा, क्योंकि जो भी है वो मेरा है। एवरेट, क्या वो यहाँ आ रहा है? हाँ, उसे आ जाना चाहिए। मैंने उसे 2 दिन पहले ही लेटर भेजा था आने के लिए 8 बजे तक। लेकिन एवरेट को लेकर भरोसा नहीं कर सकते तुम। लगभग 8 बज चुके हैं। तो मुझे बताने वाले थे कि अजान के साथ क्या हुआ उस पिरामिड में। कुछ अलग ही हुआ है आर्ची। मुझे ये देखकर अच्छा लगा कि कोई मेरे जैसा भी वहां पर था। ये सीधा तुम्हारे पापा से नहीं मिला। और मेरे दूसरे भाई के बारे में जितना कम कहा जाए उतना ही अच्छा है। लेकिन तुम मुझे देखो, मैं उन जैसा काफी जी चुका हूं। ये जरूर एवरेट होगा। सब ठीक है? नैन्सी खोल देगी दरवाजा। आप मुझे बताने वाले थे कि पिरामिड में क्या हुआ। कुछ ऐसा नहीं हुआ पिरामिड में। काफी घंटों बाद उस शराब का असर हुआ। क्या आप सही में इजिप्ट के पूर्वजों के शराब को मानते हैं? मैं जो देखता हूं वही यकीन करता हूं।
और उस शराब से हजारों की मौत हुई है। और वही अगले सुबह तक अजान मर चुका था। और तब जो उसकी शक्ल। अंकल फेलिक्स, अच्छा लगा आपको देखकर। मेरा मतलब काफी समय बाद मिले हम लोग। वैसे भी तुम हमेशा बिजी रहते हो एवरेट। ये सच है अंकल, बिल्कुल सही। वैसे भी जवान खून में ऐसा ही होता है। और तुम वही पुराने आर्ची। आर्ची, अपना पुराना चचेरा भाई। तुम तो अब डॉक्टर बन गए होगे। नहीं, ऐसा नहीं है, अभी पढ़ाई चल रही है। अंकल फेलिक्स ही मुझे वर्कशॉप में काम करने दे रहे हैं, जब भी प्रोजेक्ट पे रिसर्च करनी होती है। क्या बात है। इन दोनों के लिए जाके अच्छे से ड्रिंक लगा दो नैन्सी। क्या एक आप लेंगे अंकल? नहीं नहीं नहीं, ये परेशानी का हिस्सा इसलिए डर है। जैसा कि आप जानते हैं, मैं हमेशा बिजी और एक्टिव लाइफ जिया हूं। मंगोलिया के बर्फ की गुफा में तराशना हो या दलाल और घेरे से होकर गुजरना हो, किसी चीज ने मुझे नहीं रुकने दिया। और तो रंडोल्फ परिवार तक नहीं रोक पाए। लेकिन ये कुछ महीनों पहले मैं देख रहा हूं कि चीजें उतनी आसान नहीं हो रही है। इस घर की सीढ़ी चढ़कर मेरी सांस फूल गई है अभी। तो पिछले हफ्ते मैंने एक मेडिकल वाले बंदे से पूछा। आप मुझसे पूछ सकते थे अंकल। मैं जानता हूं आर्ची, लेकिन कुछ आदमी अपनी चीजों को अपने तक ही रखते हैं, समय सही होने तक। और उसने सब कुछ अपने कर्म पर ही छोड़ता है। The fact is, gentlemen, that my old ticker is on the way out. He tells me that as long as I keep to my bed, avoid overexertion, strong drink, rich foods, then it should last until Christmas. But not beyond. And this is where the matter of your inheritance comes into play. मैंने दुनिया घूम के अपनी जिंदगी निकाली है, कीमती एंटिक्विटीज और काम ढूंढने वाले चीजों में। मेरे सारे पाए हुए चीजों में बड़े लोग भी शामिल हैं। रोम के ठोस सोने के सिक्के, मिंग डायनेस्टी चाइना से सुंदर फुलडन, और विंसी का एक असली प्रिंट जो कि मुझे विंसी के एक कबाड़ की दुकान से मिला था। और ये सारी चीजें सर एक ही उम्मीद से मैंने ये ब्रिटिश म्यूजियम में दे दिया। सॉरी, तो क्या आप इन चीजों से सब देने वाले हैं? इस तरह के कला को सभी को देखना चाहिए। एक बुढ़े आदमी द्वारा जमा नहीं करना चाहिए। ये सबके लिए फायदा है। मुझे लगता है कि एक बेहतरीन इशारा है। क्या कल सच में हंगामा हुआ था इस जगह पर? हाँ, सब कुछ वहां से हटाने में 2 गाड़ियां लग गई। लेकिन आपने एक उम्मीद के साथ कहा है। हाँ, उसमें एक चीज काफी खतरनाक है, जो दिन में कभी रोशनी नहीं आनी चाहिए। वो कनक्का के ताबूत में कभी नहीं। वो इस घर में नीचे बेसमेंट में है। और कहां रहेगा? मेरा इरादा है कि मैं इतना उसके नीचे गाड़ दूं कि दोबारा कभी दिखे ना। सॉरी, ये ताबूत क्या होता है? ये प्राचीन काल का दफनाया हुआ एक अपवाद है। और ये दिखता कैसा है? वो ठोस सोने का बनाया हुआ हमानोइड है, कीमती रत्नों से ढका हुआ है। क्या हम देख सकते हैं? मुझे लगता है कि ये बिल्कुल भी अच्छा आइडिया नहीं है एवरेट। सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है अंकल। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही। अब क्या पता हम लोगों को ये मौका दोबारा मिले ना मिले। कम ऑन अंकल प्लीज। हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल। नैन्सी तुम्हें रास्ता दिखा देगी। हाँ। बस एक ही बात, तुम जो भी करो उस पर कोई उंगली ना उठाए। मुझे तो लग रहा है हमारे अंकल बुढ़ापे के मारे बुरी तरह सठिया गए हैं। क्या वो समझदार था? वो कितनी परेशानी उठा सकता है, इसके लिए मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहता हूं।
मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे और नैन्सी के बीच में कुछ चल रहा है। ठीक है। शर्माने की जरूरत नहीं है। एक जवान लड़का किसी को भी पसंद कर सकता है, बस उसको परेशानी में मत डालो। लेकिन बात उससे भी सीरियस है, सच में। तुम अकेले नहीं हो जो परेशानी में फंसे हो। नहीं नहीं, मेरा मतलब मेरी भावना है उसके लिए। तुम्हारी मां नहीं मानेगी। तुम रंडर्फ से हो अर्ची, काम वाली के साथ जाओगे। लेकिन वो काफी समझदार है, उसने मेरी रिसर्च में मदद भी की। इसका मतलब ये नहीं है कि वो मुझे। मैंने कहा तुम्हारी मां तुमसे प्रूफ मांगेगी, मैं नहीं। और मेरा निर्णय नहीं बदलेगा। कौन सा डिसीजन? मेरे पास बहुत कुछ नहीं है आर्ची। जिन खजानों का मैंने पीछा करके अपनी जिंदगी गुजारा है वो सब खत्म हो गए। और परिवार की क्या किस्मत थी, जैसे वो थे उसके साथ जुआ खेला गया। वो एवरेट के फादर थे, लेकिन मेरे पास तो एक घर है और इसमें जो भी है अर्ची सब तुम्हारा ही है। यही है क्या? डॉक्टर ने मुझे ये छूने के लिए मना किया है। वैसे मुझे नहीं पता मुझे क्या कहना चाहिए। मैंने बस तुम्हें कारखाने में पत्थर डालने को पूछा था, जैसे मैंने कहा है। हाँ बिल्कुल। उसके अलावा भी तुम जैसे हो वैसे भी रह सकते हो। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे रिसर्च में कोई बाधा आए, कोई लाठी उठाकर तुम्हारे समय पर खड़ा हो जब मैं कुछ करूं। असल में अंकल, मुझे आपको कुछ दिखाना है। जरा देखो तो इसे। परेशानी आपके दिल के साथ है। जैसा मुझे बताया गया है, ऐसा लगता है कि मैंने इतने सालों में काफी काम किया है। आखिर में किसी को तो पाइप का भुगतान करना पड़ेगा। कुछ चीजें हम नहीं कर सकते अंकल। मैंने ऐसा पढ़ा है, बल्कि अपनी खुद की रिसर्च में पढ़ा है। अभी वो चूहों पर चल रही है। मेरा यकीन कीजिए, मैंने जानवरों की दिल की धड़कन को फिर से चलाया है। और एक केस लक्समबर्ग का था। आप यकीन बस करो आर्ची, मैं अच्छी तरह जानता हूं, लेकिन मैंने अपनी शर्त मान ली है। लेकिन आपके डॉक्टर ने कहा ऐसा हो सकता है। जब तक मैं बिस्तर पे हूं, इस सब से दूर रहो। अच्छा पानी, अच्छा खाना, वेजिटेबल वगैरह वगैरह, ये सुनने में कोई जिंदगी नहीं लगता। मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ और भी है। ये सब किस लिए है? ओह, ये बंदूक। ये आदत है और डर भी है। जब तुम दूसरी दिशा में सोते हो तो ये हथियार रखना अच्छा होता है। मैं चाहता हूं ये तुम रखो। इसमें मेरे इजिप्ट की समय की बातें हैं। मतलब कि तुम इसमें कुछ बना सकते हो। उस ताबूत का राज पता करो। मैं ये बिल्कुल नहीं कर पाया। तुम इसे कर सकते हो। मैंने जितना सोचा उससे ज्यादा खूबसूरत है ये। ये सोना है, असली सोना। ये हमारे लिए कितना लकी है। और वो इसे जमीन में गाड़ना चाहते हैं। मुझे कुछ करना होगा। ओह अंकल, मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। वहाँ शहर में कुछ लोग हैं जिन्हें ये देखना चाहिए। अर्ची, क्या तुम एवरेट को बाहर छोड़ सकते हो? मैं थोड़ा थक गया हूँ। हाँ बिल्कुल। वैसे
मुझे ये काफी दिलचस्प इमारत लगी। मैं तुम्हें ये दे दूंगा आर्ची। और ये दीवार यहां से हटानी होगी हमें। मेरा मतलब है कि ये पुरानी इमारत छोटे कमरों से भरी हुई है। डिनर पार्टीज करने में मजा नहीं आएगा। असल में एवर्ट, अंकल फेलिक्स ने कहा है कि ये घर वो मुझे दे देंगे। क्या कहा उन्होंने? वैसे देखा जाए तो मैं गर्मियों में यहाँ सिर्फ अपने प्रोजेक्ट के लिए आया, लेकिन वो मुझे अभी अपने घर से बाहर नहीं चाहते, चाहे उनके साथ कुछ भी हो जाए। और कारखाने में पड़ी वो मूर्ति जैसी चीज का क्या? वो ताबूत, वैसे देखा जाए तो वो भी मेरा ही है, अगर वो अभी भी बेसमेंट में है तो। ये अच्छा है ना, उन्होंने मुझे यहाँ विरासत देखने के लिए बुलाया था और अब मुझे खाली हाथ यहाँ से वापस भेज दिया। टिपिकल शो ऑफ फैमिली। इस परिवार की खासियत है मेरे साथ गैरों जैसा बर्ताव करना। आई एम सॉरी एवरेट, मुझे नहीं पता ये कहना चाहिए या नहीं। कोई बात नहीं आर्ची, तुम हमेशा से अच्छे थे। अब मुझे जल्दी बताओ इस रिसर्च के बारे में। वो समझना थोड़ा मुश्किल है बिना डिटेल्स को देखे। मैं दिखा सकता हूं अगर तुम चाहो तो। मेडिकल स्कूल गर्मियों की छुट्टियों की वजह से बंद है, इसलिए आप देख सकते हैं मैं यहां पर अपनी रिसर्च कर रहा हूं। अच्छा है आर्ची। इसमें क्या है? चूहे। बहुत बढ़िया। ये शायद रात के काम के लिए है ना? माफ करना, क्या कहा? आई होप यू डोंट माइंड अगर मैं तुम्हारे साथ यहां आ जाऊं तो। लेकिन यहां पर एक ही बिस्तर है। हाँ तो ठीक है, तुम जमीन पे लेट जाओ। हाँ। मुझे लगता है तुम्हें वापस शहर चले जाना चाहिए। कोई जल्दी नहीं है, सोचा थोड़ी देर यहां रुक जाऊं, कुछ चीजों को देखूं। मेरा ऐसा मन कर रहा है आर्ची। मुझे? हाँ, वैसे परिवार होता है और तुम्हारे पास यहां पर सब कुछ है। आई मीन, तुम्हें यहां पे कुछ भी हुआ तो उन्हें काफी दुख होगा। वो ताबूत। हाँ, अंकल फेलिक्स ने ऐसा बताया था कि इसके अंदर इंसान है। हाँ, लेकिन सिर्फ खास इंसानों को, जैसे राजा या रानी। जैसे वो उन्हें सुरक्षित करने के लिए कुछ भी करेगा। एक ताबूत में उन्हें अंदर चिपका दिया जाता है, ऐसे। मुझे लगता है ये ताबूत रानी का है। प्रिंसेस। खैर, एक ही बचा है। वैसे ये मेरे सोचने की चीज नहीं है, इसमें और भी जानकारी है। पर यह है क्या? अंकल फेलिक्स की पत्रिका। रहस्य में चित्रों के लिखावट के हिसाब से महारानी कैनमठा को बिल्कुल अलग तरीके से दफनाया गया था, ताकि उनके शरीर को अच्छे से लंबे वक्त तक रखा जा सके। देखा जाए तो इस मामले में एक चीज करी जाती है, जब ऐसे किसी को दफनाया जाता है तो कुछ चीजें ध्यान रखनी होती हैं। उसके बाईं ओर पेट में कट लगाया जाता है ताकि उसके किडनी, लीवर, पेट निकाला जा सके, और एक पाइप का इस्तेमाल किया जाता है नाक के जरिए दिमाग को निकालने के लिए। अरे ये सब छोड़ो आर्ची। मुझे माफ करना, मैं भूल गया था कि कुछ लोगों को ये सुनना पसंद नहीं। हाँ, तुमने देखा होगा, लेकिन काश तुमने वो देखा होता जो मैंने देखा। क्या देखा? उसके बारे में मत सोचो, मुझे थोड़ा सोना है। आज डरावने सपने जरूर आएंगे।
मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। आके आखिर मेरे लिए भी शराब आ गया है। नहीं। उसको मेरा दिल चाहिए था, उसे मेरा दिल चाहिए था। इसको ये मर चुके हैं। एक बार इनकी शक्ल देखो, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे मौत से डर हो। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? क्या तुमने उसे छुआ था? क्या? वो ताबूत, क्या तुमने उसे छुआ था? वो मैं उन्होंने साफ साफ ये छूने से मना किया था। मैं बस देखना चाहता था। इसमें शराब है, एवर्ड। क्या कहा तुमने? लैम्प को पकड़ो। रुको, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है उन्होंने इसे छूने से क्यों मना किया होगा? उन्हें लगा होगा कि मैं इसे खराब कर दूंगा। किया तुमने? वैसे ये शराब का क्या चक्कर है? जो भी इस ताबूत को छूता है वो धीरे धीरे मौत की चपेट में आने लगता है, जैसे 1000 लोगों ने उस पर हमला किया हो। कुछ तो तुम्हारे साथ जरूर हुआ है जिसे तुम बताना नहीं चाहते। क्या हुआ है बताओ मुझे। वो तो एक सपना था बस। बताओ। तुम डरे हुए थे, बिस्तर को खींच रहे थे। मैंने इससे पहले किसी को ऐसे करते हुए नहीं देखा। अगर अंकल फेलिक्स के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है तो इसमें कोई हैरान करने वाली बात नहीं है। ये बकवास है। हाँ, मैंने वो ताबूत छुआ था, लेकिन अंकल फेलिक्स ने नहीं। तो ऐसा क्यों वो मरे और मैं नहीं? शायद तुम भी मर जाते अगर मैं समय पर नहीं उठता। कम ऑन आर्ची, आई मीन तुम एक साइंटिस्ट बनने वाले हो। तुम्हें इन शाप जैसी बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। आर्ची, क्या तुम ठीक हो? हाँ, बस थोड़ा सा थका हुआ हूं। क्या तुमने सोने की तैयारी करी? नहीं। मैंने भी नहीं। वो कहाँ? एवरेट, उसने कहा कि उसे कुछ काम है, कुछ जरूरी काम याद आ गया उसे। तुम्हारे लिए चाय लाई हूँ। नैन्सी, तुम्हें अब ये सब करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें काम पर अंकल फेलिक्स ने रखा था, मैंने नहीं। अब तुम किसी के लिए कोई काम नहीं करोगी। वैसे तो ये बहुत अच्छा है आर्ची, लेकिन फिर मेरे पास नौकरी नहीं होगी और ना ही तुम्हारे पास। तो हम अब क्या करेंगे? ओह, तुम परेशान मत हो। जैसे ही मैं एक बड़ा डॉक्टर बन जाऊंगा, मैं काम के लिए कहीं यहाँ से दूर एक जगह ले लूंगा, जहां पर मैं एक बड़ा डॉक्टर बन के रहूंगा और मेरे साथ तुम रहोगी। वहां किसी को नहीं जानना होगा तुम्हारे अतीत के बारे में। तुम ऐसे क्यों देख रही हो मुझे? मिसेस रैंडल्फ, क्या तुम मुझसे शादी के लिए पूछ रहे हो आर्ची? मेरे ख्याल से मैं कहीं रहा हूं ऐसी जगह। हाँ, बिल्कुल ऐसी जगह है। हाँ बिल्कुल। पता है, मैं हमेशा से ये सोचती थी कि तुम्हारी फीलिंग्स असली है या नहीं। हाँ बिल्कुल रियल थी। मेरा मतलब बहुत असली।
जिसकी तुलना में आपको त्याग करना पड़ सकता है। तुम किस बारे में बात कर रही हो? तुम जानते हो मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। मेरे जैसे कि बड़े घर में शादी नहीं हो सकती, जानते हो तुम। वैसे मैं हूं मिस्टर रैंडॉल्फ और मेरा हक है कि मैं तुमसे शादी करूं या नहीं, और मैं शादी करूंगा। ओह, चाय बहुत बढ़िया। लेकिन तुम तो सुबह कहीं चले गए थे ना? ओह हाँ, मुझे अखबार के ऑफिस जाना था। वहां मेरा एक दोस्त है, उससे कहानी लेनी थी। ये देखो। एप्टियूरियस, डॉक्टर फेलिक्स रैंडल्फ। मैंने कब्र दफनाने की बात कर ली है और बॉडी लेके जाने वालों को भी बुला लिया है। मुझे लगता है कि तुमने बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं किया, है ना? मैं बस तुम्हारे बारे में सोच रहा था आर्ची। प्रोबेट एक स्लो प्रोसेस है और मुझे नहीं लगता कि इस रिसर्च से कोई पैसे मिलेंगे। वैसे एक दिन मैं ऐसा करूंगा, मैं कामयाब हो जाऊंगा उसे रोकने में, जैसा अंकल फिलिक्स के साथ हुआ। तुम अब एक मौत के शाप पे काम कर रहे हो? ऐसा भी नहीं है, एक बड़े पर्दे के बाद फिर से दिल को शुरू करना। ऐसा हो सकता है एवरेट, इट इज पॉसिबल। एक बिल्कुल ऐसा ही केस हुआ था लक्समबर्ग में, जहां एक जिंदा इंसान को मरा हुआ घोषित कर दिया था और कुछ देर बाद वो खड़ा हो गया। इसलिए ये तरीका मैं चूहों पर अपना रहा हूं। तुम्हें पता है, काफी लोग शहर में चूहों को मार के पैसा कमाते हैं और तुम उन लोगों को वापस जिंदा करना चाहते हो। खैर, देखा जाए तो मैं वैसे भी कर ही रहा हूं, ताकि मैं शराब का पता लगा सकूं। इस केस पे स्टडी के बाद तो एक बात मैं साफ साफ कह सकता हूं कि इजिप्ट के पूर्वजों के पास हमसे ज्यादा मेडिकल का ज्ञान था। काफी कमाल की बात है ये। मेरा तुमसे ये पूछने का तो बिल्कुल मतलब नहीं है। एग्जैक्टली तुमने क्या देखा, क्या एक्सपीरियंस किया? कुछ नहीं, वो बस एक सपना था। वो जरूर तुम्हारे किडनी लीवर निकालने वाली कहानी से आया होगा। हाँ, ऑर्गन्स। तुमने कहा कि उसे तुम्हारा दिल चाहिए था, सच में? वो कुछ ऐसा था जिसे मैंने पहले देखा ही नहीं था। उसने हाथ से लेकर सर तक बैंडेज लगाए हुए थे, वो भी पूरी बॉडी में। औरत थी वो? हाँ शायद। महारानी केनेम्टा? बकवास है। और भले ही वो कोई शाप हो तो भी उसने अंकल फेलिक्स पे हमला क्यों किया होगा? मुझे नहीं पता है। उस प्रिंसेस का नाम क्या बताया था? केनेम्टा। इसकी स्पेलिंग क्या है? KHENMETPTAH। लवली, थैंक यू वेरी मच। वैसे ये सब तुम्हें क्यों जानना था? बस ऐसे ही। नोबी, क्लैंप लेकर आओ। यह क्या है? ये मेरा हाथ है स्काइस। क्लैप के लिए चाहिए था ना? उस बात से अब आगे बढ़ते मिस्टर रैंडल्फ। अब तुम्हारे पास कुछ और भी है जो आज मैं दबाने वाला हूं। इसका पैंट उठाओ। रुको रुको रुको। वैसे आने के बाद भी तुम्हें मुझसे आकर मिलना चाहिए था। मैं बस रास्ते में ही था। तुम गलत दिशा में जा रहे थे। नहीं नहीं, मैं बस उसे यहाँ पर लाओ। मुझे बहुत सारी चीजें देखनी थी। मुझे मेरे बिजनेस का ध्यान रखना था। क्या ध्यान रखना था? ये सब कब से ले रहे हो? मौत की खबर, इसके पीछे पढ़ो।
खोज करने वाला मर गया, फेलिक्स रैंडोल्फ। वो मर गया, कल ही मर गया। खैर, ये बड़ी जल्दी हो गया। क्या तुम्हें इससे कुछ लेना देना था? उनका दिल कमजोर था। हाँ, वो हुआ, यकीनन वो मेरी वजह से मरे होंगे। अच्छा, मैं कहूं तो मैं खुश हूं एवरेट। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारे पास ऐसा भी करने के लिए कुछ है। तो फिर ठीक है, अगर ये तुम्हारे लिए सेम है तो मैं इसे अपने पास रखूंगा। ठीक है, इसको छोड़ दो। थैंक यू वेरी मच। तो मैं तुम्हारे अंकल से क्या उम्मीद कर सकता हूँ? वो बहुत खूबसूरत है स्काइस। मेरा मतलब है कि वो सच में खरा सोना है, हीरो से जड़ा हुआ। 4000 साल पुराना ताबूत है वो मेरे कहने का मतलब, सच कहूं तो वो अनमोल है। मेरा हिस्सा। तुम मुझे हंसा रहे हो? मेरा मतलब, किसने शेरों के बारे में तुमसे कुछ कहा? तुम जरा सोचो, ये बात यह है कि मुझे विरासत मिले, लेकिन तुम एलिस के साथ जो हुआ, तुम उसे बच सकते हो? कम से कम मैं कोई औरत तो नहीं हूं स्काइस। खैर, ये लैब में कोई आवाज नहीं करता। उन्होंने अंदर बड़ी लंबाई बनाई है। अगर मुझे कोई पूछता है सबूत के बारे में, कल तक तुमने जो पैसा बनाने वाले थे, तुम भी मरे हुए आदमी हो जाओगे। ठीक है? लिखते हुए थकने के बाद कब्र के दीवार पर मैंने जीवन और मौत के ऊपर और खोजना शुरू किया था। इतनी कम उम्र में इतनी भयानक मौत कैसे हुई? मैंने जो खोजा, मुझे वो हैरान ही कर गया। तुम क्या पढ़ रहे हो? ये सब कुछ इसमें अंकल फेलिक्स ने लिखा है। मैं इसे पढ़कर शराब का पता लगाने की कोशिश कर रहा हूं। लिखावट के अनुसार तो ये पता लग रहा है कि इसका वही पता लगा सकता है जिसका शारीरिक संपर्क हुआ है ताबूत के साथ। खैर, एवरेट ने अभी किया। इस पर अपनी टोपी रख दी थी, जैसे वो इसको प्यार करता हो। सोने और गहने के प्यार में ये सब मुझे भी सोचना चाहिए। उसने कौन सा हाथ पहले रखा था? राइट वाला शायद। उसी हाथ से वो अंकल फेलिक्स से अपना हाथ मिलाता था। मैं हैरान हूं। एवरेट रैंडोल्फ। क्या वो सोना उठाया जिसके बारे में बताया था? मुझे माफ कर दो एवी, मुझे सामने से पैसे नहीं मिले। हाँ, हम नहीं पा सकते, शायद फिर कभी। मेरे पास आपके लिए सच में कुछ है। लाओ जरा देखो उसे। वो मेरे पास नहीं है, वो बड़ा है। उसके लिए मुझे पैसे चाहिए जो आप मुझे देंगी। क्या है? प्राचीन है? हाँ, आप कह सकती हैं। 4000 साल पुराना है वो लगभग। तुम क्या करने वाले हो? असल में हमें इसे खोलकर देखना है। देखते हैं इसके अंदर क्या है। पक्का ना? हाँ, चिंता मत करो, मैं हूं तुम्हारे साथ। अगर आप उसे एक बार देख लेंगी ना, कसम से, वो बहुत खूबसूरत है। वो पूरा सोना है, इंसान के बॉडी जितना बड़ा। उसके अंदर एक इजिप्शियन महारानी को दफन किया गया था। फेनेप्टा। आपने उसके बारे में सुना है? हाँ बिल्कुल, ये वही है ना जिसे फेलिक्स रैंडोल्फ ने खोदा था? ठीक है, मिस्टर फेलिक्स मेरे अंकल थे और वो कल रात गुजर गए, और इस तरह मैं उस पर अपना हक बनाने में कामयाब हुआ। गरीब होके गए मिस्टर फेलिक्स। अंत में उन्होंने करा भी क्या? क्या किया? उस ताबू से श्राप लिया था उन्होंने।
मुझे ऐसा लग रहा है कि ताबूत में किसी ने तेल चढ़ाया होगा। मुझे इसका सैंपल लेना होगा। ध्यान से छूना आर्ची। डोंट वरी, मैंने ग्लव्स पहने हैं। आपने सुना है इस शाप के बारे में? इसके बारे में सभी जानते हैं, जो भी इस धंधे में है। रेंडोल्फ को लंदन लाने के लिए खुद अपने जहाज को किराए पे लेना पड़ा। ये सब बकवास है आईवी। मैंने ये भी सुना कि कोई तो शिप पर पागल कसाई था और इसे पागल करके वो खुद शिप से कूद गया। आईवी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने उसे छुआ था। मैं तो नहीं मरा। क्या तुम? चले जाओ और उस ताबूत को यहाँ लाने की हिम्मत मत करना। मैं उसे यहाँ नहीं देखना चाहती। ठीक है, तो मैं इसे आयरिश बॉब के घर ले जाऊंगा। वो भी यही कहेगा जो मैंने कहा। जो भी इस धंधे में है उसे अपनी जान गंवानी पड़ेगी। वो बेकार है। तुम उसे हाथ से कैसे ला सकते हो? अब जाओ, निकल जाओ। तुम क्या कर रहे हो? मेरे पास एक तरीका है। मान लो जैसे शराब है, बिल्कुल दिखने में असली, लेकिन कुदरत का असली नहीं। एवरेट ने ताबूत को छूने के लिए अपने दाएं हाथ का इस्तेमाल किया होगा। इसका मतलब साफ साफ है कि उसके हाथ पर तेल जरूर लगा होगा और उसी हाथ से उसने हाथ मिलाया होगा। मैं अपने एक चूहे के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही कर रहा हूं। ये एक केमिकल है जो खून में अंदर जाने वाला है। इसका मतलब? ये तुम्हारी चीजें देखना चाहता है और तुम्हें पागल कर देता है। मेरे लिए ये आसान है। इन समझदार इजिप्ट के वैज्ञानिकों ने बनाया, जिसे मैं आसानी से समझ सकता हूं। उन्होंने किसी पावरफुल फॉर्मूले से बनाया है और फिर उसे किसी चीज में मिला दिया, जैसे कोई नुकीली चीज, जिससे चमड़े में घुसाया इतना आसानी से कि उसे महसूस भी ना हो। ये करना जितना आसान है, दिखने में उतना ही मुश्किल है। लेकिन रुको, सुनो। देखो, इसे कुछ हो रहा है। ये फड़फड़ा रहा है। शायद ये काम कर रहा है। ये डरावना है, बहुत बेकार। हाँ, अगर आसान भाषा में कहूं तो वो भी आतंक का सामना कर रहा है और उसका शरीर धीरे धीरे एंडरलाइन छोड़ेगा, ज्यादा दिल की तरफ से। अभी थोड़ी देर पहले की बात है। ये मर चुका है। क्या डॉक्टर रेनॉल्फ के साथ भी ऐसा ही हुआ? मुझे इसका डर था। अब हमें बस... क्या हुआ? हे भगवान, मैं कितना बेवकूफ हूं। सच में मैं बहुत पागल हूं। क्या हुआ आर्ची? तेल अगर ये शरीर में घुस सकता है तो चमड़े में भी आसानी से घुस सकता है। मर चुका हूं। कुछ मदद कर दो। क्या कहा? पैसे दे दो। तुम्हें लगता है मेरे पास इतने पैसे हैं? मुझसे तो ज्यादा ही हैं। मेरे जैसे भीख तो नहीं मांग रहे ना। हाँ ठीक है, इसे थोड़ा टाइम दो। चलो भी, कुछ तो पैसे दे दो। मैं काम कर सकती हूँ। थोड़े से पैसे के लिए भी मैं काम करूँगी। ठीक है, मैं इस बारे में सोचूंगा। मैं हमेशा यही मिलूंगी, दिन या रात। बस शैली के बारे में पूछना। हाँ, बस इतना ही टाइट। नैन्सी, तुम और टाइट कर सकती हो। अगर मैं इधर उधर झपटने लगूं तो अपने आप को नुकसान पहुंचा सकता हूं। अब मैं क्या करूं? बस मुझ पर नजर रखना। अगर मैं गलती से सो जाऊं तो प्लीज मुझे जगा देना, तुम कैसे भी करके। कैसे? जैसे भी तुम चाहो मुझे वैसे उठा सकती हो। मेरे जीवन को बचाने का एक आखिरी तरीका सिर्फ यही है, मेरे अंदर एंडरलाइन डालने से पहले, जिससे मेरा दिल धीरे धीरे शुरू हो जाएगा। और नैन्सी, हे भगवान, ठीक है, तुम कुछ भी देखो आर्ची।
लेकिन वो सच में कुछ नहीं होगा ऐसा। ये क्या चीज है? अरे बाप रे, नहीं। नहीं 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 नहीं, मेरा दिल मत लेकर जाओ। नहीं 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 नहीं, प्लीज। क्या तुम ठीक हो? मुझे लग तो रहा है मेरी धड़कन तेज तेज चल रही है। तुम मुझे ऐसे ही महसूस करते हो? तुमने कर दिखाया नैन्सी, तुमने मेरी जान बचाई नैन्सी। मुझे पता था कि तुम दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। हालांकि मैं तुम्हारी हरकतें नहीं समझ पाया था। तुम उसे देखना चाहते हो आर्ची? वो धीरे धीरे तुम्हें अपने कपड़े पहनाने वाली है। चुप रहो, मुझे आकर खोलो यहाँ पर। मेरे साथ भी वही हुआ जो तुम्हारे और अंकल के साथ हुआ था। तुमको भी शाप मिला है क्या? बिल्कुल तुम दोनों की तरह हुआ। वो एक शराब नहीं था, ये एक अलग सा केमिकल है। ये हमारी त्वचा के नीचे आ जाता है, जिससे हमें चीजें अलग सी दिखाई देने लगती हैं। भयानक चीज है। और फिर हमारे शरीर में एड्रेनलिन बहने लगता है। अगर ये बॉडी में ऐसे ही बहता रहे तो हम तब तक मर सकते हैं, अगर हमें बीच में कोई आकर उठा न दे। अगर अंकल को उठाया जाता तो वो हमारे बीच होते। और तुमने ये कैसे पता किया? साइंस और रिसर्च, मैं यही सब करता हूँ और नैन्सी मेरी इसमें मदद करती है। हाँ, ये तो पता है मुझे। ये हमारे सामने है। ध्यान से पकड़ना आर्ची। मैंने इससे पहले ऐसा कुछ नहीं देखा। ये बहुत कीमती खोज हो सकती है। कीमती? सिर्फ साइंस के लिए नहीं, अगर देखा जाए तो ये चीज ज्ञान के लिए भी कीमती हो सकती है। लेकिन मैं ये सोच रहा था कि हम इसे बंद करके बॉटल को बेच सकते हैं। ये भगवान आर्ची, इस चीज से भी पैसा कमाने का तरीका होना चाहिए। मुझे तुमसे डील करनी है आर्ची। मुझे जल्दी पैसे कमाने का कुछ अलग तरीका ढूंढना होगा। ठीक है, तो हम सबको ये बाद में घर भी बेचना होगा। नहीं 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 नहीं, बाद में नहीं, अभी अभी। ठीक है, मेरे ऊपर बहुत सारा कर्जा है और अगर कल तक मैंने पैसे नहीं चुकाए तो मुझे मार दिया जाएगा। मुझे मार देंगे वो। देखो, मुझे नहीं पता कि मैं क्या कहूं और क्या नहीं, लेकिन पैसा कमाना मेरा टारगेट नहीं रहा है अब। मैं और नैन्सी भी परेशान है। अंकल के बाद कहां रहेंगे, कहां काम करेंगे। तुम बेकार निकले, एकदम यूजलेस हो तुम दोनों, एकदम यूजलेस। पता नहीं मैं तुमसे बात क्यों कर रहा हूं। ये क्या है? आज रात के लाइव शो में द हॉट एंड टर्ट वीनस। मैंने उसके बारे में सुना है। ये बहुत अजीब है। किसी गरीब अफ्रीकन लड़की को उन्होंने आधे कपड़ों में दिखाया है, लोगों को घूरने के लिए। टिकट का एक टुकड़ा मिलेगा और दूसरा टुकड़ा वो देंगे, वो भी सिर्फ उस अफ्रीकन लड़की को देखने के लिए। मैंने उसे सही में देखा है। तुमने देखा? हाँ, मैंने उसे एकेडमी में देखा है। हम लोग सिर्फ वहां पर सिर्फ पढ़ने के लिए गए हुए थे और कुछ नहीं। काफी अजीब तरीके से कहा। उसका हाव भाव काफी अलग लग रहा है और कुछ नहीं। बहुत खुशी से ये कह रहे हो। मुझे खाना बनाने जाना है। क्या सोच रहे हो तुम? अगर वो थ्रुपेंस खेलने को तैयार है अफ्रीका की किसी लड़की को देखने के लिए, तो सोचो वो कितना पैसा देंगे सालों पुरानी महारानी की कब्र देखने के लिए। एवरेट, हम मरे हुए लोगों को शो नहीं कर सकते, चाहे वो कितने भी पुराने लोग हों, चाहे महारानी क्यों ना हो। मैं मरी हुई महारानी की बात नहीं कर रहा।
मैं जो जिंदा है उसकी बात कर रहा हूँ। माफ करना मुझे। इसके बारे में सोचो आर्ची, एक 4000 साल पुरानी हिस्टोरिकल मम्मी है जो सांस ले रही है। मेरा मतलब उस खेल को भूल जाओ, हम लोग बहुत सारा पैसा बना सकते हैं। उसके दिल की धड़कनें शुरू हो सकती। ये तुमने कहा था कि फिनलैंड में किसी ने किया था। लक्समबर्ग, वहां पर लोगों को मरे हुए सिर्फ आधा घंटा हुआ था। 400 साल नहीं हुए थे उन लोगों को, तो ये हो नहीं सकता। उससे क्या फर्क पड़ता है कि वो मर चुका है, जब तक उसके सारे अंग सलामत हैं। ये सिर्फ एक मजाक है, एक वहम है। लेकिन चूहों पर काम किया था, ये तुम्ही ने किया था ना? वैसे मैंने एक एड्रेलिन का शॉट उन्हें दिया था, लेकिन चूहे इंसान के मुकाबले एक बहुत छोटे जानवर हैं। सोचने के लिए बड़ी बात है। मुझे एक बात बताओ, अगर उसके शरीर को हम शुरू भी कर लेते हैं तो उसके दिमाग में क्या चल रहा है कैसे पता होगा? मेरा मतलब है तुम्हें मानना पड़ेगा, और अगर ये काम किया तो तुम्हें हर कोई डॉक्टर बुलाएगा। मेरा मतलब है आर्ची, तुम कामयाबी हासिल कर लोगे और फिर तुम्हें और नैन्सी को पैसों की चिंता करने की जरूरत नहीं होगी कभी। और ना ही तुमने मेरे हिसाब से। मैं तो सिर्फ अपना हिस्सा ही चाहता हूँ। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम्हारा हिस्सा कितना होना चाहिए इस मामले में? बताओ, ये सब मैं करूं। तो तुम भी यही सोच रहे हो? देखो एवरेट, ये इतना आसान नहीं है। हमें शरीर को पूरे संभाल के बाहर रखना होगा। लेकिन क्या होगा अगर मम्मी का ये तरीका फेल हो जाए? अगर शरीर का हिस्सा सड़ा मिला हम लोगों को तो फिर उसे बाहर निकल कर देखते हैं। अभी करते हैं। हाँ अभी, बाद में कुछ भी नहीं होता। हाँ और मैंने कहा ना, अभी मैं थोड़ा जल्दी में हूं इसलिए। ठीक है, लेकिन हमें ये जल्दी करना होगा, क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि नैन्सी को कुछ भी पता लगे। तुम्हें कैसे मालूम? क्योंकि मैंने पहले भी सोचा था। लेकिन तुम अंजाम सोच के डर रहे हो ना, है ना? मेरे बेहतर फैसले के खिलाफ सिर्फ वो होना चाहिए जो अंकल फिलिक्स के एडवेंचर में मैंने किया था। मुझे नहीं पता मैं इसे बार बार क्यों बंद कर देता हूं और फिर बार बार इसे मैं दोबारा खोल देता हूं। तुम टच करोगे? चैनी को पकड़ो तुम वहां से। और अब मजेदार हिस्से के लिए आओ इसे तोड़ते हैं। चलो देखते हैं। वहां बहुत अंधेरा था, वहां कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैं तुम्हारी उम्मीद पर खरा नहीं उतरूंगा। गिडी आंटी, तुम्हें पता है मैं सोच रहा हूं कि लोग इसे देखने के लिए कितना पैसा खर्च करेंगे। खैर अब ये लंबे समय तक तो ऐसी बिल्कुल नहीं रहेगी, क्योंकि अब इसका शरीर बाहर आ चुका है और हवा लगने से इसका शरीर सड़ सकता है। जब तक मैं इसकी बॉडी के अंदर खून नहीं चलाता, जब तक ये बिल्कुल ऐसे ही रहेगी। और जब क्या इसका कोई फायदा नहीं है, बिल्कुल भी काम नहीं करेगा एवरेट, क्योंकि लक्समबर्ग में रोगी को मरे हुए सिर्फ आधा घंटा हुआ था और इसे तो लेकिन मुझे तो लगा था कि खून का काम ऑक्सीजन का लेना होता है। सभी के शरीर में ऐसा ही होता है। तुम जैसे भी कहो। अंदर और बाहर सांस लेने वाले फेफड़े से खून और ऑक्सीजन दोनों बनता है। हाँ, लेकिन 400 साल पुराने ताबूत के साथ मैं उस मम्मी के साथ क्या कर सकता हूं? पता नहीं मैं क्या करने जा रहा हूं, मुझे कुछ नहीं पता है। इससे पहले कि हम इसकी धड़कन शुरू करें, हमें इसके अंदर और खून डालना होगा। उसका क्या मतलब है? इसका मतलब कि हमें खून की जरूरत होगी, ताजे खून की, जिंदा सांस लेने वाले एक ऐसे इंसान की, समझ गए? तो मेरी तरफ मत देखो। तुम ऐसा करना चाहते हो या नहीं ये बताओ। बिल्कुल। तो हमें इसे आज रात ही करना होगा, इससे पहले कि शरीर सड़ ना जाए।
मेरे पास एक तरीका है। मुझे 10 रुपए देना। हाँ मेरे पास है, ये लो। तब तक तुम ध्यान से देखो आर्ची, मुझे कुछ जरूरी काम है। मैं रात को वापस आ जाऊंगा। तो तुम अभी बाहर जा रहे हो? हमें इसे खोलने की जरूरत है, इसकी जांच करने की जरूरत है। हाँ दोस्त, इसके लिए तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है। नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं लगता। लेकिन इसमें कुछ समय लगने वाला है। मुझे सब वापस ऐसे ही रखना होगा जैसे रखा हुआ था। ठीक है तो फिर बाद में मिलता हूं। मुझे माफ कर दो। मुझे फर्क नहीं पड़ता। नहीं, मेरा मतलब एवरेट। एवरेट अपनी पूरी जिंदगी परेशान ही रहा है, और उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। उसके परिवार की गलती है, उसने जो कुछ झेला है। मुझे तो यकीन नहीं होता तुम दोनों एक रिश्तेदार हो। ठीक है, हम सही में एक नहीं हो सकते। उस समय एक अफवाह थी कि एवरेट के फादर मेरे चाचा है, लेकिन सही में उसके कोई फादर थे ही नहीं। वो सिर्फ अकेला ही था। उसे मैंने हमेशा सपोर्ट किया, उसके लिए हमेशा खड़ा रहा। इसलिए मैंने उसे हमेशा एक फैमिली वाला फील दिया, और कुछ नहीं। समझ गई। साथ ही साथ उसके फादर एक जुआरी थे, उन्होंने सब कुछ खो दिया। इसलिए उसे अपनी जिंदगी में सब कुछ अकेले करना पड़ा। एक पिता के बिना बड़ा मुश्किल होता है जीना। और इस परिवार का नाम अभी भी लगाना जरूरी है? क्या मतलब है तुम्हारा? अगर लोगों को हमारे बारे में पता चला तो वो गुस्सा होंगे। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम जानती हो कि लोग कैसे होते हैं। काफी अजीब लगता है यहाँ बैठकर तुम्हारे साथ खाना खाना, जबकि मुझे किचन में रहना चाहिए था। मुझे डॉक्टर रैंडोल्फ की याद आती है, लेकिन अच्छा है कि मैं घर के आसपास ही रहती हूँ और सारी चीजें छुपा कर रखती हूँ। क्या बात है आर्ची, कुछ गड़बड़ है क्या? मैंने कभी कुछ नहीं छिपाया तुमसे नैन्सी, सब कुछ तुम्हें बताया। मुझे पता है आर्ची। अगर मैं कहूं कि मुझ पर भरोसा करो तो तुम करोगी? तुम क्या कहना चाहते हो? मैं और एवरेट एक चीज पर काम कर रहे हैं। अब उसने तुमसे क्या कहा? ये कुछ ऐसा है कि शानदार है, काफी अच्छा हो सकता है। हम लोगों की लाइफ बन सकती है, और क्या? और एक चीज और, ये काफी भयानक भी हो सकता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि खाना खाने के बाद तुम अपने कमरे में चली जाओ और सुबह तक अपने कमरे से बाहर न निकलो, जब तक मैं ना हूं। चाहे कुछ भी हो जाए, समझ लो। सही सही बताओ, तुम क्या कहना चाहते हो? प्लीज नैन्सी, मुझसे बात करो। लेकिन अगर तुम्हें कुछ हो गया तो उस ताबूत से क्या लेना देना है तुम्हारा? नहीं नहीं, हम फिर से कुछ ऐसा नहीं करेंगे। मुझे अभी भी इसकी बातें पसंद नहीं। मैं जानता हूं, मुझे पता है कि तुम ये नहीं करोगे, लेकिन मुझे कोशिश करनी होगी। सोचो, अगर हम एक बार कामयाब हो गए ना, तो फिर दोबारा पैसे की कभी जरूरत नहीं होगी। ठीक है आर्ची, मुझे तुम पर भरोसा है, लेकिन तुम्हारे भाई पर नहीं। मुझे भी नहीं है। मुझे नहीं लगता कि मैं उसके बिना ये कर सकता हूं। तुम्हें याद है ना मैंने क्या कहा था? तुम सुबह तक अपने कमरे में रहना, जब तक मैं तुम्हारे कमरे में ना हूं। ये ज्यादा खतरनाक तो नहीं है ना? हाँ, मुझे नहीं लगता, ना मुझे अजीब लगता है। तुम्हें एवरेट उकसा तो नहीं रहा है ना? मैं मानता हूं कि मैं कुछ अजीब हरकत कर रहा हूं। मैं जैसे ही मुझे कुछ लगेगा कि मैं सच में कुछ गलत कर रहा हूं, हम दोनों के लिए, मैं वहीं पर रुक जाऊंगा। ठीक है?
तुम्हारे साथ ये सब किया क्यों? तो यहां था वो ताबूत की असली सच्चाई। इस तरीके का कोई दूसरा मामला नहीं था। मेरी खोज कोई बिल्कुल अलग नहीं बना था, अनोखा लेकिन फिर भी गंभीर। मुझे डर था कोई म्यूजियम इसे आसपास नहीं रखेगा। ये तो अच्छा घर है। तुम्हारा है क्या? नहीं, अभी तक तो नहीं। फिर तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो? देखो, मैं पहले ही कह चुका हूँ, कुछ बताना मुश्किल है। आर्ची, ये हमारी दोस्त है, ये हमारी मदद करेंगी। आपसे मिलकर खुशी हुई आर्ची। शुक्रिया, यहाँ आने के लिए धन्यवाद। तो कैसा चल रहा है सब? हाँ, अच्छा चल रहा है। कैसा रहा अकेलापन? अच्छा, सच में वो काफी मजेदार था। तो अब काम शुरू करें। देखो एवरेट, मैं अंकल फेलिक्स की किताब पढ़ रहा हूँ। यहाँ हमारे लिए कुछ और जानकारी है, तुम्हें देखना होगा। इट्स क्वाइट ब्यूटीफुल। तुम मुझे बाद में बता देना। तुम दोनों की बात काटने के लिए माफ करना, लेकिन तुम दोनों मुझसे क्या करवाना चाहते हो बताओ? तुम्हें उसे इस बारे में कुछ बताना है? खैर, मैंने सोचा तुम्हारे पास आना ज्यादा अच्छा होगा। ओह भगवान, ठीक है चलो। शैली, ठीक है? मुझे लगता है कि तुम्हें बिस्तर पर लेट जाना चाहिए। मैं जानती थी, लेकिन तुम दोनों एक साथ? हाँ नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। नहीं नहीं, तुम मुझे यहाँ झूठ बोलकर लाए हो। हाँ, तुमने कहा था तुम पैसों के लिए कुछ भी करोगी। मेरा वो मतलब नहीं था। मैं भिखारी हूँ लेकिन कमीनी नहीं हूँ, समझे? एक सेकंड, हमें तुम्हारा थोड़ा सा ब्लड चाहिए बस। यहाँ इतना सारा खून क्यों है? देखो, हम समझा सकते हैं। मदद करो, कोई बचाओ, पुलिस! यहाँ खून हुआ है, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने। शांत हो जाओ। मुझे छोड़ दो, मुझे दूर हो जाओ, मुझे जाने दो। वाह, ये तो बढ़िया था सच में। रुको, ये ठीक है, इसे बस ठंड लग गई है। ये सही नहीं है बट ये गलत है बिल्कुल। चलो इसे उठाने में मदद करो। मैंने नैन्सी से वादा किया है, जहाँ भी मुझे गलत लगेगा मैं वहीं पर रुक जाऊंगा। ये सब करना बंद करो। ओह अच्छा, अगर इस लड़की ने ऐसा करने से मना किया तो? तुम्हें लगता है ऐसा होगा? तुम सिर्फ अपना काम करो। इसको बेहोश करके। ये कोई मैनर्स नहीं है, ये गलत बात है। इस लड़की को कैसे पता लगेगा कि इसकी बॉडी से हमने कितना खून लिया है? क्या कर रहे हो तुम? ये सब बंद करो। ऐसा क्या? हाँ, ऐसा ही है। और मैंने इसका नतीजा कभी तुमसे कहा ही नहीं।
क्या तुम्हारे दिमाग में कभी ये सवाल नहीं आया कि महारानी ने इतनी कम उम्र में अपनी जान कैसे दे दी? सोचो एक बार। नहीं आर्ची, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे कुछ नहीं पता, आई डोंट केयर। लेकिन अगर तुम सोच रहे हो तुम मुझे फिर से निकालोगे, तो मेरे पास एक खबर है। जब मैं बाहर था मैंने अपने दोस्त को न्यूज़पेपर के लिए कुछ कहा, और वो मान भी गया जब मैंने उसे छोटी सी टिप दी कि एक अच्छे खासे खानदान के लड़के को एक गरीब नौकरानी से प्यार हो गया। तुम जानते हो ना प्रेस वाले इसकी कितनी चर्चा करेंगे, खास करके जब वो रैंडल्फ हो। क्या वो ये छापने वाले? अगर मैं मना करूंगा तो नहीं। क्या? वो इसे लास्ट टाइम में बदल सकते हैं। मैं जब भी रोज जाता हूं तो एक कहानी दे देता हूं, लेकिन जब वो दिन आ जाता है तो वो छप जाता है। और हम ऐसा करेंगे अर्जी, चाहे तुम्हारी मर्जी हो या ना हो। अब काम शुरू हो गया है। तो अब इसमें और कितना टाइम लगेगा? हाँ, एक आम इंसान के शरीर में कम से कम 8 पेन लगते हैं। अगर किसी इंसान को सांस ना मिल रही हो तो हम ये चीज नहीं कर सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसा क्यों? ये मर सकती है। सही है। हमें बस इतना खून चाहिए कि दिल को चलाने के लिए वो खून काफी हो, और जब महारानी का शरीर काम करने लग जाएगा तो खुद पे खुद बॉडी उनकी चलने लगेगी। उसके बाद तुम्हें कैसे पता चलेगा कि हमें मिल गया? आइडिया नहीं है, ये सिर्फ एक तुक्का है। तुक्का? मैंने सोचा तुम डॉक्टर बनने वाले हो। मेरी बात समझो, डॉक्टर हमेशा ऐसे ही करते हैं। बट क्या होगा अगर हम इस खून को बदल दें तो? अब आता है सबसे मुश्किल काम। हमें एड्रेनलिन चाहिए। वो सिर्फ मैंने अभी तक चूहों पर यूज किया है। वो कैसे? एक्सट्रैक्ट करके ताजा एड्रेनलिन। 400 साल पुराने दिल, मतलब इसको काफी ज्यादा टाइम लग सकता है। और ये सब कुछ निर्भर करता है शरीर की कंडीशन पर कि अभी क्या है। जब ये डर जाते हैं, है ना? देखा, मैं समझ गया। पर मुझे सच में समझ में नहीं आ रहा कि हम लोग क्या कर रहे हैं। क्या ये उठ रही है? नहीं, ये मुझे कमजोर लग रही है। शैली, शैली, क्या हुआ? शैली, बहुत ज्यादा खून निकल रहा है, मुझे ये बंद करना होगा। अगर महारानी के लिए इतना खून काफी न हुआ तो? एवरेट, ये मरने वाली है, समझो। थोड़ा खून और निकलने दो। मैंने कहा छोड़ो। ये मर चुकी है। सब खत्म हो गया। नहीं, जब तक मैं न कहूं तब तक नहीं। वो लड़की मर चुकी है। यही तो मैं चाहता था। रुक जाओ। नैन्सी, मैंने मना किया था ना तुम्हें यहाँ आने के। मैं ऊपर कैसे रह पाती ये चिल्लाने की आवाज सुनकर? हाँ, पीछे रहो। आर्ची, क्या चल रहा है? सब ठीक है नैन्सी, सब खत्म हो गया। अभी खत्म नहीं हुआ है आर्ची। हमारे पास इजिप्ट की रानी है, और अब हम लोग इसके शरीर से भी फ्रेश ब्लड निकालेंगे, और ये काम तुम खुद करोगे। एवर्ट, मैं नहीं कर सकता। ये अपने सामने देखो, शैली मर चुकी है। मैं और खून कहां से लेकर आऊं? ये काम हमें रोकना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से हमें एक और साथी चाहिए। नहीं नहीं नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो। तो अगर तुम नहीं करोगे तो तुम्हारी इस प्यारी नौकर को मैं गोली मार दूंगा, वो भी सीधा इसकी खोपड़ी में। ये लो चेयर, और इसे अच्छे से बांध दो। मुझे माफ कर दो नैन्सी। कोई बात नहीं आर्ची, मैं नहीं डरती।
तुम्हें पक्का डर नहीं लग रहा ना? वैसे मैं ऐसा नहीं करता हूं। अगर वो बुड्ढी नहीं मरती तो, लेकिन किस्मत से मेरे पास कुछ है। नहीं नहीं, इसमें खतरा है। लेकिन ये काम करता है ना? ये तुमने खुद कहा था, तुम्ही ने कहा था कि ये पतली सी लड़की जल्द ही कमजोर पड़ जाएगी। तो मेरा इस्तेमाल करो, इसकी जगह मेरे ऊपर डालो ये। ऐसा कैसे हो सकता है आर्ची? खून कौन निकालेगा? चलो हटो सामने से। मैंने कहा हट जाओ सामने से। थोड़ी देर और नैन्सी, तुम्हारे ऊपर कोई असर नहीं होगा हमारे इस काम से, समझो नैन्सी। सुनो नैन्सी, तुम जो कुछ भी देखोगी ना, समझना वो सब नकली है। तुम्हें अब काम पे लग जाना चाहिए। हे भगवान, क्या कर रहे हो? वो क्या है? एक एनाटॉमी किताब। मैंने ये कभी इंसान पर नहीं किया, तो मुझे जगह का पता लगाना होगा कि ये सब कहां हो रहा है और कैसे शुरू हुआ। भगवान, इससे काम नहीं हो रहा है। एवरेट, मेरी मदद करो यार। एवरेट, मदद करो मेरी। करो। इसने कोई काम नहीं किया। क्या? और ये कभी ऐसा काम नहीं करेगा। हमारे पास सिर्फ एक यही मौका था। कम उम्मीद थी। कम उम्मीद थी। मेरे लिए ये करो या मरो वाला काम था, और तुम ये जानते थे। तुम सब रैंडल एक जैसे हो। हमेशा मेरे साथ भेदभाव किया। मेरे हर काम को तुमने नकार दिया, और अब तुमने भी मुझे बर्बाद कर दिया है। क्या देख रहे हो तुम? क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें ये बताने ही वाला था, ये खूनी है। इसे लोगों ने जिंदा नहीं दफनाया था, इसने लोगों को मारा, इसलिए लोगों ने इसे दफना दिया था। नहीं नहीं, ऐसा एक चीज है जो काफी खतरनाक है, जो कभी दिन को रोशनी नहीं देता है। वो है कनेक्टा का ताबूत।
ये काफी बुरा है, हम लोग ये जगह छोड़ रहे हैं, ठीक है? और कोई चॉइस नहीं थी आर्ची, जब से उन्होंने खबर छाप दी थी। मैं तुमसे प्यार करता हूं नैन्सी, और दूसरे क्या सोचते हैं मुझे इसकी परवाह नहीं। तुम्हारे लिए कहना आसान है, मैं नहीं चाहती कि लोग इसके बारे में बातें करें, इशारा करें जब मैं शहर जाऊं। हम जल्द यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे, लेकिन मैं ऐसा घर तो नहीं बना पाऊंगा एक डॉक्टर की सैलरी से। अब इसका क्या करोगे आखिर में? किसके साथ? तुम जानते हो वो चीज, वहीं पर जहां मुझे फ्लिक्स अंकल ने रखने को कहा था, वापस बेसमेंट में रख दिया मैंने उसे। शाम को कुछ इंजीनियर्स आएंगे और उसे वापस पत्थरों से ढक देंगे। मुझे नहीं लगता मैं ये जल्दी भूल पाऊंगी जो मैंने देखा। तुम बुलाओगी नैन्सी जब हम यहां से दूर चले जाएंगे? मैंने सुना है कॉन्वेंट्री के पास घर सस्ते होते हैं और वहां डॉक्टरों की भी जरूरत होती है। और सबसे अच्छी बात, उन्होंने कभी भी रैंडोल्फ के बारे में नहीं सुना। ये क्या है? दरवाजे की चाबी, इंजीनियर्स के लिए। कौन है वो? वैसे शहर की कंपनी से है, काइकस कुछ ऐसा ही नाम है। वाह वाह वाह, लग रहा है कि बेचारा एवरेट सच कह रहा था। उससे भी बड़ा है जैसा मैंने सोचा भी नहीं था। नबी, जरा हथौड़ा देना। चलो शुरू करते हैं। ये ढीला हो रहा है। हो गया। This movie is encoded by Dr. Star.
This movie is encoded by Dr. Star.